खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं। पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो बंदा सवाबी पहुंच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुंचे। दूर दराज के इलाकों के लोग क्योंकि उनके लिए पहुंचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शंस हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज़ का खौफ है। इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है। ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज़्ज़त से गैरत के साथ जीना है और हक़ का साथ देना है। खान साहब ने कहा है कि कोई भी माशरा जहाँ पर इंसाफ नहीं होता उस माशरा जो है वो तबाह हो जाता है। खान साहब ने कहा कि 120 दफ़ा कुरान पाक में ये जिक्र हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई की मुखालफत करो। 120 दफ़ा हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि आपने अच्छाई का साथ देना है, आपने बुराई के ख़िलाफ़ खड़े होना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक जगह के ऊपर ये जिक्र हुआ है कि जो मुनाफिक की निशानी है वो ये है कि वो गलत के साथ खड़ा होता है और जो अच्छा है, जो सच्चाई है, उसकी मुखालफत करता है। तो उनकी मिसालें देने का मकसद ये था कि आप अच्छाई के साथ खड़े हैं। आप अच्छाई के साथ जब खड़े होते हैं तो आपको अल्लाह ताला मकाम दुनिया में भी देता है, अगले जान भी देता है। इसके अलावा जो खान साहब ने बात की है कि वो कौम तबाह हो जाती है जिसके अंदर मोरालिटी नहीं होती। तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने खड़े रहना है, यही आपकी जीत है। आपका दुश्मन हमेशा ये चाहेगा कि ये फेड अप हो जाएं, ये हार मान जाएं। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने लड़ते रहना है और हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना है। ये उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नहीं हुई। दुनिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। 3 इन्होंने लॉन्ग मार्च किए हैं। एक लॉन्ग मार्च के ऊपर हमें ये बता दें कि किसी जगह पर इनके ऊपर गोली चली हो, इनको रुकावट डली। बिलावल पूरा पाकिस्तान पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसकी कांपें इसलिए टांग गई थी कि 4 बंदे उसके साथ थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं, हमारे दौर में कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। खान साहब ने जो बात की है, खान साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन, देखिए जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद क्या था या हम क्यों कह रहे थे। जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जहाँ पर दोनों फरीकैन अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो जुडिशल कमीशन तय करता कि किसका क्या रोल है, कौन कौन उसमें मुलव्वस है, तमाम तर चीज़ें सामने आती। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन निकालना था और कोई उसके अंदर कदगन नहीं है। कमीशन बनना था, उसने तमाम तर चीज़ें देखनी थी और उसके बाद फैसला हो जाना था। पूरी कौम के लिए ये पैगाम है कि खान साहब आज जो कैदोबंद की सऊक़तें बमा फैमिली अपनी बीवी के साथ जिस तरह से झूठे फ्रॉड और बेबुनियाद विक्टिमाइजेशन की जो ऐसे गिरावट का शिकार लोगों ने जो केसेस बनाए हैं, जो भुगत रहे हैं, तो वो हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये सारी जदोजहद कर रहे हैं। खान साहब ने ये जो 8 फरवरी की जो प्रोटेस्ट है उसकी कॉल इसलिए दी है कि वो मैंडेट लोगों का चोरी हुआ था। लोगों ने अपने तौर पर अपना पैसा खर्च करके हमारी किसी कैंपेन के बगैर एक नज़रिए को वोट दिया था, और उस नज़रिए के तहत जो लोगों ने जिद्दोजहद की वो किसी एक डेमोक्रेटिक इनकलाब से कम नहीं था। तो मेरी अपील है, खुदारा घर में बैठी हुई एक एक बेटी, माँ, बहन उस बापर्दा औरत को देखे जो हमारे आने वाले बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने खामन के साथ हक और सच की आवाज़ देते हुए आज कैदोबंद की सौगतें काट रही है। और केस पता है कौन सा है? अल-कादिर यूनिवर्सिटी सुन्नते रसूल के ऊपर अमल पैरा करने के लिए अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट करने का जुर्म बहुत बड़ा गुनाह किया उन्होंने। फिर मुज़ाकरात का खेल खेला गया और जब अपनी मर्जी की डील नहीं मिली, मैं कौम को आगाह करना चाहती हूँ, खान साहब इनसे किसी किस्म की डील नहीं चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि वो इनको ढील नहीं दे रहे, इनकी मर्जी की शराइत पे मबनी इनको ढील नहीं दे रहे। ये वजह है कि दोबारा पकड़ के उनकी बेगुनाह बेकसूर एहलिया को इन्होंने अंदर जेल के अंदर डाला ना सिर्फ, और एक बदकारी वाला
घिनौना किस्म का इन्होंने जो फेल किया है कि इद्दत जैसा पाकिस्तान के माशरे में, मुझे बताओ, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, हमारे माशरे में औरत तो पहले बड़ी घुटन का शिकार है। हम अपनी बेटियों को तालीम देने के बाद उनको रोज़गार के मौके नहीं फराम कर पाते कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे वो जाके अपनी सलाहियतों के, लोग डॉक्टर बना के बेटियों को हॉस्पिटल्स नहीं भेजते प्रैक्टिस के लिए। आप ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे हमने हाफ ऑफ पॉपुलेशन को पहले ही कोई बुनियादी हकूक़ नहीं दिए, तो आप एक प्रिविलेज्ड तबके की खातून के साथ ये कर रहे हैं। वो कौन है? वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक सुपरस्टार, एक हीरो की वाइफ हैं, वो साबका खातून अव्वल है। उनके ऊपर आप किरदार कुशी करने से जब बाज नहीं आ रहे, तो मैं मेरे घर में बैठी हुई, दूर दराज गांव में बैठी हुई एक औरत, हमें तो अपनी बच्चियों को सती होने से महफूज करना है, कारी होने से महफूज करना है। और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ये जो घिनौना खेल रचाया जा रहा है, कौम की माएँ बहनें बेटियाँ झोलियाँ उठा के ना सिर्फ बद्दुआएं दे रही हैं, आपको कभी माफ़ भी नहीं करेंगी। मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। ये माओ और बहनों ने, आपको पता है कि PTI को जो जितनी भी सर्वेस या रिपोर्ट्स आई हैं, ख़वातीन ने सबसे ज़्यादा तादाद में वोट डाला। क्यों? क्योंकि ख़वातीन को पता है, माओ बहनों को पता है कि उनके हकूक़ की जो बंदा जंग लड़ रहा है, जो जेल के अंदर बैठा है, हमें अच्छी तालीम देने के लिए, हमें अच्छी सेहत देने के लिए बैठा है, वही निकलेंगी। और ये इनकी खाम ख्याली है कि सवाबी में तो इनकलाब होगा। एक यूनियन काउंसिल के अंदर हर वो 18 साल की एज का वोटर जिसने अपने तहीं जाके वोट डाला, चाहे कद्दू टमाटर खंबे खड़े थे लेकिन वोट डाला, उनके साथ वो इज़हार यकजहती करेंगे इस सूरत में कि हमने हर सूरत अपने लीडर को ना सिर्फ हकीकी आज़ादी दिलानी है, बल्कि हमने अपने हकूक़ की भी हिफाजत करनी है। आखिर में 2 बातें, मेरी अपनी जो इस कौम की बेटियां और माएँ और बहनें, मुझे पता बहुत दुखी हैं, हम बहुत रोते हैं जब इस तरह की किरदार कुशी की जाती है, लेकिन मेरी अपील है कि जब ये बुशरा बीबी का केस लगाएं, आपने सोशल मीडिया का दौर है, हमें हर दफ़ा सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं। जब सड़कों पे आने की ज़रूरत हुई, मैं खुद आपको कॉल दूंगी, मैं खुद लीड करूंगी, लेकिन अपने घरों में बैठ के इनको आपने अपने जो भी जज्बात आए उसकी टिकटॉक्स बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे अपने बेटों को कहें अपलोड करें। और आप बताएं, अब सब पूरी कौम की माएँ बहनें बेटियाँ एक पैगाम दे के मैं भी बुशरा बीबी हूँ, मेरे से भी इंतकाम लो, मैं भी हक और सच की जंग में खान साहब का साथ दे रही हूँ। और मुसर्रत चीमा साहबा भी मौजूद थी, क्योंकि इनके ऊपर भी मुकदमा ये दर्ज है, ये नामजद है। और इसके अलावा और भी लीडरशिप आई थी जो इसके बाद भी प्रेस टॉक करेंगे, कुछ पहले बात कर चुके हैं। देखिए, आज जो खान साहब ने बातें की हैं तफसील से जो है वो डेफिनेटली दीगर रहनुमाओं ने भी बातें की हैं, तो मैं जो सीधा बातें करूँगा